नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे हरियाली तीज व्रत की पावन कथा। सनातन धर्म के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती जी स्वयं कहती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत धारण करने से स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के माह में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं, जिससे कि उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। हरियाली तीज का व्रत सुख और सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत है। आइए प्रारंभ करती हूँ हरियाली तीज व्रत की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज व्रत की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर रूप में पाने के लिए घोर तप किया, अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। जब तुम विवाह योग्य हो गई, तब तुम्हारे पिता ने नारद जी से पूछा कि मुझे अपनी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर बताइए। इस पर नारद जी ने भगवान विष्णु जी का नाम सुझाया और कहा कि आप अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को यह शुभ समाचार जब दिया तो भगवान विष्णु जी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। परंतु जब तुम्हें यह बात पता चली, तब तुम बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने यह बात अपनी सहेली को बताई, तब तुम्हें तुम्हारी सखी ने एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता अत्यधिक चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी आगे पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोकामना पूर्ति का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए तुम्हें गुफा तक पहुंचे, तब तुमने उन्हें बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है। आज मेरा तप सफल हुआ, शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए तैयार होंगे। पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित वरदान देता हूँ, जिस प्रकार तुम्हें मैंने वरदान दिया था। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो भी सुहागिन स्त्रियां व्रत धारण करती हैं या फिर जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सभी सुहागिन स्त्रियों को इस दिन व्रत धारण करके शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मिट्टी का या रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से मैं प्रसन्न होता हूँ और सभी स्त्रियों को मनचाहा वरदान प्रदान करता हूँ। हरियाली तीज व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए तथा भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। माता पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार हरियाली तीज का व्रत करने वाली स्त्रियों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव
ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।